प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्याय 4 लड़के व लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के व लड़कियों के रूप में बड़ा होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। जिस समाज के बीच हम खड़े होते हैं वह हमें सिखाते हैं कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकारने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा व्यवहार नज़रिया है। इस पाठ में इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो ये वस्तुएं आपको सामने दिखाई दे रही है, इन्हीं वस्तुओं के आधार पर लड़के व लड़कियां स्त्री पुरुष की भूमिका तैयार करते हैं। अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं और उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं व कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे आई, ये सब समाज के आधार पर ही संभव हो पाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना एक उदाहरण दिया गया है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में छोटे छोटे द्वीपों को एक समूह का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार उस पर रिसर्च किया गया। सामोअन एक समाज है, उस पर रिसर्च किया गया 1920 के दशक में, आज से लगभग 100 वर्ष पहले, कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम कैसे करना है आदि कार्य। इन बच्चों का, वयस्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य था मछली पकड़ना। किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, मतलब बहुत दूर दूर तक यात्रा पर जाते थे। लेकिन ये बातें अपने बचपन के अलग अलग समय में सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते तो उनकी माताएं बड़ी होकर उनकी देखभाल करना बंद कर देते। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, क्योंकि वो छोटे बच्चे बड़े हो जाते थे और घर के सदस्य माता पिता वो छोटे बच्चों की देखभाल करते, फिर छोटे वाले बड़े हो जाते तो उनकी वो छोटे बच्चे देखभाल करते। समय भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल करते। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता। तो लड़का है तो लड़कों के समूह में, लड़की है तो लड़की के समूह में, और बाहर के काम सीखता था। जैसे लड़का मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल, बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लड़का तो 9 वर्ष में कार्य करने लग चुका है, लेकिन लड़की 13 वर्ष या 14 वर्ष की हो चुकी है और फिर वो कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी और लड़का 9 वर्ष का ही जाता था। इस प्रकार अलग अलग कार्य उनको सिखाया जाता। जैसे बागानों में काम करती थी, डलियां बुनना सीखती थी, खाना पकाने का काम लड़कियां करती थी। अलग से बनाए हुए रसोई घरों में भी उनका काम होता था। रसोई घर के अलावा भी लड़कों को अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। इस प्रकार लड़के और लड़कियों में बड़ा होना काम के आधार पर वो वस्तुएं चुनती रहती है। जैसे लड़का छोटा होता है तब वो कार
या अन्य वस्तु से, खिलौने से खेलता है और लड़कियां गुड़िया बनाकर खेलती है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना एक उदाहरण दिया गया है। उससे पहले भी हम सामने जो लड़कियां आपको दिखाई दे रही है, लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है? क्योंकि शुरू से ही उनको यह सिखाया जाता है कि आपको नीची आवाज़ में बात करनी है। इस आधार पर यदि वो स्कूल जाती है तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से एक समूह बनाकर चलना पसंद करती है। इस प्रकार 1960 के दशक में अलग अलग लड़के लड़कियों के जो समूह हैं वो जाते हैं। उनके स्कूल में एक आंगन होता है, वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। इस प्रकार लड़के और लड़कियों, इसी प्रकार जब लड़कियां स्कूल पहुंच जाती थी तो स्कूल के ग्राउंड में या एक आंगन होता था, वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनका खेल मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे, मतलब बहुत छोटी गलियों से सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, क्योंकि उन शुरू से ही उनको ऐसे ही बातें सिखाई गई है। समाज के आधार पर अलग अलग समाज में जो सड़कों को अनेक कामों के लिए प्रयोग करते थे, यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने और साइकिल चलाने के कस्तबों को आजमाने के लिए, लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। हमने अभी ऊपर एक उदाहरण भी देखा था, एग्जाम्पल, एक फ़ोटो भी देखी थी कि लड़कियां एक समूह के रूप में स्कूल जाती हुई। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे, उन पर हमला न कर दे, क्योंकि ये बात काफ़ी समय पहले की है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा समाज जैसा बच्चों को सिखाता है, वो बच्चे वैसा ही दब्बू या निडर बन जाते हैं। इस प्रकार हमने उदाहरण देखे कि बच्चे बड़े होने के बाद, पढ़ने के बाद, ऊपर हमने दो उदाहरण देखे जिनमें लड़के व लड़कियों में अंतर किया गया है। इस प्रकार हम ये अनुभव करते हैं कि समाज लड़के लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। यह बहुत कम आयु से शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को अधिकतर खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार क्यों नहीं दी जाती? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। इस प्रकार ये छोटी छोटी बातें प्रतिदिन की बातें बनकर हमारे जीवन में लागू हो जाती है। और लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रोब से, यह सब बातें बच्चों को यह बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी भूमिका अलग अलग विशिष्ट भूमिका होगी। बाद में जीवन में उनका प्रभाव अलग अलग व्यवसाय के आधार पर पड़ता है। इस प्रकार समाज शुरू से ही कई समाजों में पुरुषों में और स्त्रियों में अंतर किया जाता है, और लेकिन फिर भी अधिकतर महिलाएं पुरुषों से कार्य ज़्यादा करती है, क्योंकि महिलाएं घर पर रहकर ही कार्य करती है। इसलिए घर का कार्य अदृश्य होता है और वह दिखाई नहीं देता है। पुरुष बाहर के कार्य करते हैं जो दिखाई देता है। धन्यवाद।